जया एकादशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टों में स्वागत है। आज सुनते हैं माघ मास में पड़ने वाली जया एकादशी व्रत कथा। तो भी मनुष्य जया एकादशी व्रत का पालन सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करता है, उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से समस्त प्रकार के संकट और दोषों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन पूजा के दौरान जया एकादशी व्रत की कथा पढ़ने से तथा सुनने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए कथा को अवश्य सुनना चाहिए। माघ महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जया एकादशी बहुत ही पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी तरह के पापों से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को भूत प्रेत पिशाच से मुक्ति मिल जाती है। ऐसी मान्यता है, कोई भी भक्त जया एकादशी व्रत का पालन अगर सच्ची श्रद्धा के साथ करता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से व्यक्ति के समस्त प्रकार के संकट दोष दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माघ मास की एकादशी का क्या महात्म्य है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका नाम जया एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को भूत पिशाच की योनि का भय नहीं रहता। इसी विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवतागण, सिद्ध संत और दिव्य पुरुष उपस्थित थे। इस उत्सव कार्यक्रम में गंधर्व गायन कर रहे थे एवं गंधर्व कई कन्याएं नृत्य कर रही थीं। उसी समय नृत्यांगना पुष्पवती सभा में गायन कर रहे माल्यवान नाम के गंधर्व पर मोहित हो गई। अपने प्रबल आकर्षण के कारण वह सभा की मर्यादा को भूल गई और इस प्रकार नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। माल्यवान भी उसकी ओर आकर्षित हुए बिना न रह सका। परिणामवश वह अपनी सुध बुध को खो बैठा और सुर ताल को वह भूल गया, जिसके कारण वह गायन की मर्यादा से भटक गया। इन दोनों की इस कार्य से देवराज इंद्र को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि वे स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर अति नीच पिशाच योनि को प्राप्त हो जाएं। श्राप के प्रभाव से दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर अत्यंत कष्ट भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक दिन दोनों अत्यंत दुखी थे, जिसके चलते उन्होंने सिर्फ फलाहार किया और उसी रात्रि ठंड के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई। संयोग से उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि थी। इस प्रकार से अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने के कारण दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई, जिसके बाद वे पहले से भी अधिक सौंदर्यवान हुए और पुनः स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त हुआ। देवराज इंद्र दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने पूछा कि आप दोनों श्राप से मुक्त कैसे हुए। इस पर गंधर्व ने बताया कि यह भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है, जिसको अनजाने में करके ही हम लोगों को यह पुण्य फल प्राप्त हुआ है और जिसकी वजह से हम लोग इस श्राप से मुक्त हुए हैं। अब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी तुम वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं
अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया हो उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान, पुण्य आदि कर लिए हों। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो भी मनुष्य अपने जीवन में भगवान विष्णु की कृपा चाहते हैं उनको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को रखने के एक नहीं अनेकों लाभ हैं। इस व्रत को करने से आपके समस्त प्रकार के संकट समाप्त होते हैं, हर प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, इसलिए इस व्रत को रखें और इसकी कथा का अवश्य स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से आपके समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाले के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं रहता है। यह व्रत करने से भूत प्रेत जैसी योनि से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और मनुष्य को हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस व्रत का नाम रखा गया है जया एकादशी व्रत, जिसे करने मात्र से व्यक्ति को हर क्षेत्र में उन्नति, प्रगति और विजय की प्राप्ति होती है। तो बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की जय।